हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की थर्ड वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में समझाएंगे। इससे पहले की जो दो वीडियो हैं उसमें हमने आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में समझाया है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में समझना है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो को देखिए और सिमेट्रिक के लिए आप हमारी सेकंड वीडियो को देखिए। और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको रिलेशन का इंट्रोडक्शन भी दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में इस वीडियो में समझाएंगे। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी सेट का रिलेशन ए और बी के साथ होता है और फिर उसके बाद फिर बी को एक्स की जगह पर पुट करने पर रिलेशन सी के साथ आता है, तो हमारे पास ए और सी का रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई रिलेशन है। रिलेशन कुछ ऐसा है कि एक्स वाई का रिलेशन है जिसमें एक्स इज पैरेलल टू वाई दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मान के चलिए सेट है ऑन लाइंस का। तो हमने क्या करा, हमने बताया कि L1 और L2 का रिलेशन रख रहे हैं। हम इस रिलेशन के अंदर हम L1 और L2 रखते हैं। तो हमने कहा कि L1 इज पैरेलल टू L2। देखिए, पहली दो कंडीशन ना आपको सेटिस्फाई करनी ही करनी है। फर्स्ट टू कंडीशन आपकी कंपलसरी वाली कंडीशन है, ये होनी ही चाहिए, तभी जाके आप इस थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कि L1 और L2 अगर पैरेलल हैं, ठीक है, और L2 जो है L3 के साथ पैरेलल है, यानी कि L2 इज पैरेलल टू L3। मतलब हमने क्या कहा कि L1 और L2 ये ट्रू है और L2 L3 के साथ पैरेलल होती है। तो क्या L1 और L3 पैरेलल होगी? तो वो तो सीधी सीधी बात है कि अगर L1 L2 के साथ पैरेलल है, जैसे कि L1 है हमारे पास, वो L2 के साथ पैरेलल है और L2 जो है L3 के साथ पैरेलल है, तो कंडीशन के अनुसार तो L1 और L3 भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, यानी कि L1 इज पैरेलल टू L3। सिंपल कंसेप्ट है। तो यही चीज़ कहता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कहता है कि L1 और L2 का रिलेशन मान के चलो क्वेश्चन के अंदर आ जाता है और L2 का किसी L3 के साथ रिलेशन आ जाता है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ट्रांजिटिव ये कह रहा है कि L1 और L3 का भी रिलेशन उस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। अगर L1 और L3 का रिलेशन आता है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यही कंडीशन कही है कि अगर AB का रिलेशन आता है मान के चलो और BC का रिलेशन आता है, यानी कि पहले हमने A और B रखा, फिर उसके साथ B के साथ C आया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ट्रांजिटिव ये कह रहा है कि A और C का भी रिलेशन क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये थर्ड कंडीशन का भी होना जरूरी है। अगर ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेट है आपके पास A 1 2 3 का। अब आपके पास R1 ये दे रखा है। R1 के अंदर हमने देखना है कि AB, BC और AC का रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम 1 1 को देखते हैं। 1 1 तो नहीं होगा क्योंकि A और B दोनों अलग अलग चाहिए। अब जैसे कि हम 1 और 3 देखते हैं, 1 और 3 अलग है, और फिर क्या देखेंगे? 1 और 3 तो आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे B और C, यानी कि 3 का किसी और के साथ, 3 का किसी और के साथ, यहाँ पर 3 का 1 के साथ आ रहा है, तो इन्वर्स वाला नहीं लेंगे, 3 का किसी और के साथ होना चाहिए, क्योंकि 1 और 3 तो हमने ले ही लिया है। तो 3 और 1 हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम किसी और को देखेंगे। तो 3 का किसी और के साथ यहाँ पर नहीं है, 3 का 3 के साथ है, पर 3 का 3 के साथ वाला नहीं लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें फिर कोई दूसरा देखेंगे, 2 का 2 के साथ नहीं देखेंगे। अब 2 का 1 के साथ, तो ये हमारे लिए A हो जाएगा, ये हमारे लिए B हो जाएगा, है ना। तो 2 का 1 के साथ
तो 2 और 1 का रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। अब हम 1 का किसी और के साथ देखेंगे, तो देखो 1 का 3 के साथ आ रहा है, तो 1 और 3 का रिलेशन आ रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब ट्रांजिटिव ये कहती है कि अब ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो आपको ये देखना है क्या 2 और 3 इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देखिए 2 और 3 कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 2 और 3 कहीं पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है 2 और 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 और 1 अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो अब 1 का किसी और के साथ आ रहा है तो 3 के साथ आ गया, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब आपको देखना है 2 और 3 का भी कंसेप्ट होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अगर वो क्वेश्चन के अंदर 2 और 3 का कंसेप्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सिंपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास 1 और 3 तो है, और 3 के साथ यानी कि ए और बी तो है, बट बी के साथ कोई तीसरी टर्म नहीं है। यानी कि 1 और 3 तो है बट 3 के साथ कोई तीसरी टर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सही से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो जो कंडीशन होती हैं ये तो कंपलसरी होती हैं, इनका होना जरूरी है, और जो हमारी लास्ट वाली होती है ए और सी वो हमारी होती है रिजल्टिंग वाली। ये हमें बताएगी कि या तो फंक्शन या तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब इस पे डिपेंड करता है ट्रांजिटिव होना और ना होना। बट इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड ये करता है कि ए क्या होगा और सी क्या होगा। जब तक आपको ए और सी नहीं पता चलेगा तो आप किसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तभी जाके इसको हम सेटिस्फाई या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन के अंदर देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ए बी और बी सी वाला रिलेशन आ ही नहीं रहा तो आप ए सी को कैसे फाइंड कर पाओगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा ना। मतलब कोई भी बंदा ये नहीं बता पाएगा कि ए क्या है और सी क्या है ना। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास 1 और 3 आ रहा है, अब 3 के साथ कोई दूसरी टर्म तो आ नहीं रही। मान चलिए 3 के साथ 2 हो सकता था, 3 के साथ 4 हो सकता था, बट यहाँ पर 3 और 4 कुछ नहीं है, तो आप नहीं पता कर सकते कि सी आप क्या पुट करोगे। सिंपल। तो जब सी पुट क्या करोगे उसका पता ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे बता सकते हो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर दो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो आप इसको एज्यूम कर लोगे। अब क्या एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लोगे कि वो ट्रांजिटिव होगा। सिंपल। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आपको समझना होगा कि पहली दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो आप उसे एज्यूम कर लीजिए कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ए और सी आपके पास आ चुका है, और फिर आप उसको फाइंड करो कि ए और सी आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर आ गया तो वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में भी आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर ए रिलेट टू बी इफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए पहली दो कंडीशन तो आपको खुद सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तो हम एज्यूम करेंगे कि ए बी की जगह पर, ए की जगह पर हम 4 ले लेते हैं और बी की जगह पर हम 3 ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना होता है आपका 1 होता है। तो 4 माइनस 3 आपका क्या हो गया, ये ट्रू हो गया है ना। यानी कि 4 और 3 का रिलेशन इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। 4 3 बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 3 का किसी और के साथ होना चाहिए, तो हम 3 का 2 के साथ ले लेते हैं रिलेशन। तो 3 माइनस 2, तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो ये भी क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 3 और 2 रिलेशन में बिलोंग करता है। अब देखिए पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपको क्या मिल गया, आपको ये ए और बी था और ये बी और सी था। तो हमें पता चल गया कि ए हमें 4 लेना है और सी हमें 2 लेना है। तो अब हम 4 और 2 का रिलेशन देखेंगे, समझ आ रहा है।
पहले दो कंडीशन देख ली हमने, अब हम क्या देखेंगे, 4 और 2 का रिलेशन देखेंगे कि 4 और 2 का रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो 4 अगर हमने पुट करा और 2 पुट करा तो 4 - 2 कितना होता है, 2। तो 2 भी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो अगर वो ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि 4 और 2 भी बिलोंग करता है आर के साथ। सो सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर आपने 4 3 रखा तो वो भी बिलोंग कर गया, और 3 2 रखा वो भी बिलोंग कर गया। तो 4 और 2 को भी हमने पुट करा, उसका भी रिलेशन बन गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, आप इसको सही से समझने की कोशिश करना। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते समय अब हम तीनों कंसेप्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव भी करेंगे, सिमेट्रिक भी करेंगे, और ट्रांजिटिव भी करेंगे। और एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को ज़रूर देखें, ताकि इससे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में समझ में आ जाए सही से। फिर आपको जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ।